हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। भाई आज इंस्टीट्यूट ने डिटेल गाइडलाइन निकाल दी है। ऑनलाइन मॉक टेस्ट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस निकाला है इंस्टीट्यूट ने। ठीक है, देखो आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैं आपको सिर्फ ओरली स्टेप बाय स्टेप को समझाऊंगा कि इंस्टीट्यूट कैसे बता रहा है। ध्यान से इस वीडियो को देखना। और जो भी दो पीडीएफ इशू करी है, दोनों पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिया है। अगर आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन करा तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। दीपक क्लासेस 750 अगर आप सर्च करोगे, मैं नीचे लिंक भी दे दूंगा। चलो छोड़ो, दीपक क्लास 750 सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। और लिंक भी दे दूंगा, लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन हो जाएगा। उससे पहले टेलीग्राम डाउनलोड कर लेना, आईडी वाईडी बना लेना उसके अंदर, फिर जाकर ज्वाइन। दोस्तों टाइम टू टाइम मैं टेलीग्राम चैनल पे नोट्स अपडेट ऑन टाइम में भेज देता हूँ, वीडियो बनाने से पहले और भेज देता हूँ। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ओरली बताऊंगा कि कैसे हम प्रोसेस करें, कैसे हम डिटेल गाइडलाइन जो है वो कैसे ध्यान में देना है, उसको क्या रखना है, उसमें क्या बातें ध्यान रखनी है, क्या बातें नहीं रखनी। उसके बाद मैं इस पे विंडोज के लिए जो स्टूडेंट लैपटॉप वगैरह में चलाना टेस्ट देना चाहता है, वो मैं इसके लिए अलग से प्रोसेस बताऊंगा कि लैपटॉप में कैसे क्या क्या चीज करनी है। दूसरा, जो बच्चा स्टूडेंट मोबाइल में चलाना चाहता है उसके लिए मोबाइल में अलग से बताऊंगा। अभी तो बस ओरली पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है कैंडिडेट फॉर ऑनलाइन असेसमेंट। एक एक करके पढ़ना, ज्यादा जल्दीबाजी मत करना। काफी होता है कि जो पढ़ते हैं उसको गलत तरीके से इंटरप्रेट कर जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, एक एक करके पढ़ते हैं। सिस्टम रिक्वायरमेंट्स जो बोला है, कहता है सिस्टम रिक्वायरमेंट पूरी होनी चाहिए। गेटिंग रेडी फॉर असेसमेंट, हाउ टू इंस्टॉल सेफ असेसमेंट ब्राउजर। इनका एक ब्राउजर है जो आपको इंस्टॉल करना है और वहां जाकर उसमें चलेगा। अगर आप मोबाइल में चला रहे हो तो आपको कोक्यूब असेसमेंट मोबाइल ऐप होगी, इसके अंदर आपको इंस्टॉल करना है। अगर आप मोबाइल पे चलाओगे तो ये वाली ऐप इंस्टॉल करनी पड़ेगी। और अगर आप विंडो में चला रहे हो तो सैप करके एक ऐप है, इसका लिंक हर जगह मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। आराम से इस पीडीएफ के अंदर ही मिल जाएगा। और ये पीडीएफ कहां से मिलेगी, टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन करिए जल्दी से और ये पीडीएफ मिल जाएगी आपको। और सारे लिंक मैं डाल भी दूंगा, पर टाइम लगेगा, देखते रहना। स्टार्टिंग असेसमेंट एथिक्स वगैरह ये सब छोड़े, ध्यान से पढ़ेंगे। साथ साथ जो सिस्टम रिक्वायरमेंट्स है, सबसे पहले ये चीजें सारी बातें यहाँ पर दे रखी है। मतलब ये हमारा टेबल ऑफ कंटेंट है जो हमें इस पीडीएफ के अंदर ये बातें बता रखी है कि भाई ये चीज करनी है, ये चीज नहीं करनी। और पूरी ध्यान से देखना है वीडियो को, जल्दीबाजी करना। हाँ स्पीड से देख लो पर देखना पूरी। भाई एक गलती, कुछ गलती हो सकती है। जो कौन सा टीचर डाल रहा है उस सबकी बात सुनिए, हर एक टीचर की बात सुनिए और मेरी बात भी सुनिए और बाकी टीचर है उनके वीडियो भी देखिए, पर देखिए, पर ये है कोई गलत नहीं होना चाहिए, है ना। चलो एक एक करके पढ़ते हैं। पहले सिस्टम रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है। कहता है डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट और मोबाइल किसी में भी चल सकता है, जो भी आपके पास है। ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब होता है विंडोज 7 होनी चाहिए और उससे ऊपर होनी चाहिए। मतलब जिसका विंडो एक्सपी है वो नहीं चलने वाला है। और अगर आपके पास फोन है तो बहुत से प्रॉब्लम है, तो फोन में एंड्रॉइड 5 एंड्रॉइड वर्जन होता है। आप अबाउट फोन में जाकर देख सकते हैं, एंड्रॉइड वर्जन आपका ज्यादा होना चाहिए, 5 या 5 से ज्यादा होना चाहिए। 5 एंड अबव लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये पहली दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर आप उसमें चला रहे हैं तो विंडोज 7 या उससे ज्यादा होनी चाहिए। और अगर आप मोबाइल में चला रहे हो तो एंड्रॉइड वर्जन 5 और उससे ज्यादा होनी चाहिए, तो एप्लीकेशन ही इंस्टॉल नहीं हो पाएगी। ठीक है, ब्राउजर कौन सा होना चाहिए, गूगल क्रोम लेटेस्ट वर्जन होना चाहिए। अब लेटेस्ट वर्जन कैसे डाउनलोड करेंगे, तो मैं दोनों के लिए आपके लिए वीडियो जरूर लाऊंगा, जल्द से जल्द वीडियो लेकर आऊंगा और मैं सारा बताऊंगा कैसे आपको प्रोसेस करना। अभी बस पढ़ना। एडोब फ्लैश प्लेयर होता है जो आपके पास ऑनलाइन की चीजों के लिए प्ले करने के लिए होता है। एडोब फ्लैश प्लेयर वो भी आपको चाहिए। जावास्क्रिप्ट मस्ट बी एनेबल। अब ये क्या होता है ये तो हमें भी नहीं पता भाई, करेंगे आप टेंशन मत लीजिए, मैं वीडियो लेकर आऊंगा तो उसमें आपको डिटेल बताऊंगा, आप बस पढ़ने में। डिसेबल एंटीवायरस, एंटीवायरस को कैसे डिसेबल करें वो भी देख लेना। काफी स्टूडेंट के एंटीवायरस होते हैं, काफी स्टूडेंट के उसमें लैपटॉप वगैरह में एंटीवायरस पहले से डले हुए हैं, इसको बोलते हैं विंडो डिफेंसर। विंडो डिफेंसर को कैसे ऑफ करें। और साथ में आपके पास अगर आपके पास मैक फ्री एंटीवायरस है या पहले से आपने लोग मतलब पेड वाला ले रखा है, तो वो कैसे हम उसको डिसेबल करें वो भी देखेंगे। इंश्योर टाइम इन द सिस्टम इज सेट ऑफ IST। इंश्योर टाइम सेट होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट जो आप लोग रेड पेन से लिख दिया है, कहता है वेब एंड माइक्रोफोन आर मैंडेटरी। मतलब माइक्रोफोन के लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले देखो आप माइक्रोफोन के लिए एयरफोन का यूज कर सकते हैं जिसके अंदर माइक हो, ध्यान सुनना, वो एयरफोन का यूज कर सकते हैं जिसके अंदर माइक। अलग से माइक्रोफोन की जरूरत नहीं है, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। ऐसे वाला माइक्रोफोन की जरूरत नहीं होती, वो वाला बोलने वाला छोटा वाला जो माइक होता है उसकी बोलने की जरूरत नहीं है। आपको कोई भी ईयरफोन चलेगा जिसके अंदर माइक हो। माइक पे कैसे टेस्टिंग करेंगे मैं आपको बताता हूँ। देखो आप किसी से कॉल पे बात करना, किससे बात करना, कॉल पे बात करना, और उस लीड लगाकर वो एयरफोन लगाकर कॉल पे बात करिएगा। कॉल पे बात करना, और अगर कॉल की आवाज आपको सुन रही है और आप बोल रहे हो तो अगले पर्सन को भी सुन रही है, तो वो माइक टेस्ट हो जाएगा आपका। नॉर्मली वो माइक टेस्ट हो जाएगा। ओके,
वो माइक टेस्ट वाला माइक कि हमारा माइक कैसे टेस्ट होगा। मतलब अगर हमको ईयरफोन ले खरीदने की जरूरत नहीं, किसी से मांग लेना यार 1-2 घंटे के लिए, ठीक है। आप पहले चेक कैसे करोगे मैं आपको बताया, तो आप किसी को कॉलिंग करना और कॉल अपने फ्रेंड वगैरह को कॉल करना, आप देखना कि भाई मेरी आवाज आ रही है, उसकी आवाज सुन पा रहे हो या दूसरे जवाब दो क्लियर आ रही नहीं आ रही, दैट माइक टेस्टिंग हो जाएगा आपके पास माइक्रोफोन। तो ईयरफोन का यूज करें। वेबकैम अगर आपके लैपटॉप के अंदर नहीं है, लैपटॉप के अंदर तो वेबकैम होता ही है दोस्तों। और कंप्यूटर अगर चला रहे हो तो मैं कहूंगा कंप्यूटर में मत चलाना, कंप्यूटर में चलाना ही मत, उसकी जगह मोबाइल का यूज कर लेना, पर कंप्यूटर को यूज करना ही मत। लैपटॉप का यूज कर लो, क्योंकि भाई पावर फेलियर का सिस्टम रहता है, उसके बाद कोई कंप्यूटर में कोई इसका सोल्यूशन नहीं है, उसके लिए यूपीएस अलग से खरीदेंगे, उसका जनरेटर होता है छोटा सा यूपीएस होता है, वो अलग से खरीदेंगे, पागल थोड़ी नहीं तुम। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कंप्यूटर पे मत चलाना। मैं पहले कह दिया है, कंप्यूटर अगर आपके पास है, लैपटॉप नहीं है कंप्यूटर है, तो उस पर मत चलाना। लाइट भाग गई ना फिर दिक्कत आ रही है, बहुत बता रहा हूँ आपको, इसका कोई भी सोल्यूशन इंस्टीट्यूट ने नहीं बताया कि लाइट भाग गई तो क्या करेंगे, कोई बताया नहीं। मान लो लाइट चलेगी, आधा पेपर हुआ, लाइट भाग कर आई ही नहीं, रात हो गई आई नहीं, सारा पेपर छूट गया, एक पेपर दिया, अटेम्प्ट भी हो गया पेपर, फेल भी हो गया, समझ रहे हो ना आपको। मैं तो कंप्यूटर का यूज ना करें, किसी भी हालत में कंप्यूटर का यूज नहीं करना आपको। अगर आपके पास कंप्यूटर है, लैपटॉप नहीं है, तो मोबाइल तो सबके पास ही होता है, मोबाइल नहीं तो मोबाइल का जुगाड़ करिए भाई, मोबाइल का यूज ज्यादा से ज्यादा करे, कंप्यूटर का यूज ना करे। और लैपटॉप है तो लैपटॉप का यूज कर ले, क्योंकि लैपटॉप के अंदर इनबिल्ट वेबकैम होता है, ठीक है मेरे दोस्त। और अगर आप कंप्यूटर के अंदर चला रहे हो तो आपको सेफ असेसमेंट ब्राउजर का यूज करना है। ये कैसे डाउनलोड करना पड़ेगा, कैसे कैसे क्या होगा, वो मैं आपको अगली वीडियो में समझाऊंगा, यहाँ पर भी समझाऊंगा। पहले आप खुद से ट्राई करिए, यहाँ पूरा क्लियर कर दूंगा, एक एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूंगा। पहले आप खुद से ट्राई करिए, अगर नहीं आएगा तो मुझे बता देना, मैं इस पे वीडियो बना दूंगा, एक चीज स्टेप बाय स्टेप समझा दूंगा आपको, ठीक है। तो ये तो होगी सिस्टम रिक्वायरमेंट, क्या क्या चीजें हैं। अब देखो सामने देखो, गेटिंग रेडी फॉर असेसमेंट, कैसे रेडी होना भाई। देखो आप कैसे बैठे हुए, देखो प्लेस योरसेल्फ इन अ सेपरेट रूम, अवॉइड डिस्टर्बेंस, कह रहा है सेपरेट रूम में होनी चाहिए, इसमें आवाज बाहर की आवाज ना है। ट्राई टू अवॉइड ब्राइट लाइट इन अ बैकग्राउंड विंडो, मतलब आपके पीछे की जो लाइट है वो बैकग्राउंड में बहुत ज्यादा लाइट नहीं होनी चाहिए। एडजस्ट योर माइक्रोफोन, अपना माइक्रोफोन लगा लीजिए, वो जो आपके पास लीड होगी वो लीड को कहीं पर लगा लेना, जिससे आपकी आवाज प्रॉपर पहुंच जाए। एडजस्ट कैमरा लेवल एट द आई लेवल, कैमरे का जो आपके पास फेस होगा वो आपकी आई पे आना चाहिए, आई लेवल पे आना चाहिए, जिससे आपका चेहरा पूरा दिखेगा। क्लोज ऑल द विंडो ब्राउजर सोशल मीडिया ऐप, क्लोज ऑल द विंडो ब्राउजर सोशल मीडिया ऐप, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि भाई पीछे बैकग्राउंड के अंदर कोई भी विंडो ऐप नहीं चलनी चाहिए। अगर विंडो के अंदर कोई ब्राउजर नहीं चलना चाहिए और विंडो के अंदर कोई भी सोशल मीडिया ऐप नहीं चलनी, जिससे आप ट्रांसफर कर सको, नहीं चलनी चाहिए। ये तो आपके पास असेसमेंट हो गया। बिफोर इंस्टॉलिंग सैप टूल, सैप टूल जो विंडो के अंदर चलाना है, please ensure that your system is fulfill all the requirement you mentioned in the system requirement of the MNIC assessment। अगर आप इंस्टॉल कर रहे हो सैप टूल्स को, तो उस टूल्स को इंस्टॉल करने से पहले आप पहले देख ले कि सिस्टम रिक्वायरमेंट जो है वो प्रॉपर है या नहीं, अगर नहीं है तो मत इंस्टॉल करना। फिर डाउनलोड द सैप टूल इन द गिवन लिंक बिलो, इस लिंक पे आप क्लिक करना। अब यहाँ पर क्लिक नहीं होगा क्योंकि मैंने लिखने वाला बना रखा है, क्लिक करते ही आपके पास ब्राउजर पहुंच जाओगे, ब्राउजर पे डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद ये तो मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे डाउनलोड करना है, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पर साफ साफ दे रखा है, अगर आप ध्यान दो तो यहाँ पर साफ साफ है, अगर आप इधर देखो, ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास ध्यान देंगे तो ये आपके पास यहाँ पर लिखा है राइट क्लिक ऑन द फोल्डर एज पर द विंडो वर्जन और क्लिक द डाउनलोड आइकन, क्या ऐसा खुल जाएगा आपके पास। और आपके पास जिस सिस्टम, देखो जब आप उस लिंक पे क्लिक करोगे ना भाई, जब आप उस लिंक पे क्लिक करोगे तो लिंक पे क्लिक करने के बाद आपके पास दो ऑप्शन आएंगे, एक विंडो 10, एक विंडो 7 और 8 का। जोन से आपकी विंडो है लैपटॉप, मैंने कहा कंप्यूटर का यूज नहीं करना है, लैपटॉप का यूज करना है और चार्जिंग साथ लेके चलना है। तो विंडो 10 है तो विंडो 10 पे क्लिक करना, विंडो 10 पे क्लिक करोगे तो आपके पास डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, मैं बता दूंगा, ठीक है, कैसे डाउनलोड करना है। एक बार आप खुद से ट्राई करिए, फिर मैं तो बता ही दूंगा, टेंशन मत लीजिएगा इस चीज की। भाई अभी तक हर बात बताते हो तो ये नहीं बताऊंगा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, बताऊंगा ना सर। तो आप मेरे साथ जुड़े रहे, टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन करो, यूट्यूब में भी जुड़े रहे। वंस द फाइल इज डाउनलोडेड, अनजिप, देखो क्या होता है, अनजिप फाइल होती है, क्या होता है बड़ी फाइल जो होती है ना दोस्त, उसको जिप पे कन्वर्ट करा जाता है। जिप फाइल होती है जो बहुत एमबी की फाइल होती है, इसलिए लिंक को अपलोड करना, तो हम इसको क्या होता है जिप में कन्वर्ट को कंप्रेस कर देते हैं और जिप में कन्वर्ट कर देते हैं। अब जिप में करने के लिए आपको क्या WinRAR डाउनलोड करना पड़ेगा, WinRAR। अगर आपके कंप्यूटर में पहले से WinRAR है तो ये फाइल जो डाउनलोडेड फाइल है वही तभी ओपन हो पाएगी, अदरवाइज नहीं हो पाएगी। तो आपको जब आप डाउनलोड करोगे तो आपको लगेगा कि वहां पर एक आइकन बना, उस पर क्लिक करो तो क्लिक हो नहीं रहा और इंटरनेट खुल जा रहा है, तो वो चलेगी जब तक आपके पास WinRAR एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं होगा आपके कंप्यूटर के अंदर, ठीक।
मोबाइल के अंदर जिप खुलेगी और उसको कैसे कंप्रेस करते हैं मोबाइल के अंदर मैं बता दूंगा, टेंशन मत लेना। तो आपको ये लिंक दे रखा है, इससे आप पहले तो क्या करोगे, विनरार डाउनलोड करोगे। जब विनरार डाउनलोड करोगे, अगर आप विनरार नहीं है, विनरार क्या होता है, विन फाइल को, अनजिप जिप फाइल को क्या करता है, ओपन करता है। जब आप विनरार डाउनलोड कर लोगे दोस्तों, बड़ा सिंपल है विनरार डाउनलोड करना। आप यहाँ पर लिखना सिर्फ विनरार, विनरार डाउनलोड करके आ जाएगा फॉर विंडो 10, जो भी आपके पास विंडो 10 यहाँ पर सर्च करना, ये दो, ये गो टू डाउनलोड पे जाना, इस पे क्लिक करते हैं, विनरार डाउनलोड हो जाएगा। इंस्टॉल कर लेना, इंस्टॉल करना सबको आता है दोस्त, इंस्टॉल कर लेंगे। और जब इंस्टॉल कर लोगे तो जहां पर आपके पास डाउनलोड का फोल्डर है ना कंप्यूटर में, कंप्यूटर में कहां दिखेगा आपको डाउनलोड का, मैं आपको दिखा दूं एक बार। एक मैंने एप्लीकेशन खोल ली भाई, देखो यहाँ पर ये डाउनलोड का ऑप्शन दिख रहा है, ये वाला, ये डाउनलोड का ऑप्शन यहाँ पर आपके पास आ जाएगा, ठीक है। ये आपके पास डाउनलोड का ऑप्शन यहाँ पर आपको दिखेगा, ऐसे करें तो वहां पर आप डाउनलोड, विनरार पहले से होना चाहिए, तो विनरार होगा तभी आप इंस्टॉल कर पाएंगे। विनरार डाउनलोड करना बता दें, सीधा लिखो विनरार और डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, क्लिक कर देना, और ये लिंक पे क्लिक कर दो तो डायरेक्ट डाउनलोड हो जाओ, ठीक है। उसके बाद आप उस फोल्डर को खोलना, उसके बाद जो ऐप आपने सैप टूल्स जो वहां पर उन्होंने डाउनलोड करा था, वो डाउनलोड करा था, उस सैप टूल्स को आप इंस्टॉल करना। इंस्टॉल कैसे करोगे, विनरार फाइल होगी तो विनरार फाइल होगी तो विनरार पे जब डबल क्लिक करोगे तो एक फोल्डर खुलेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे खुलता है विनरार फाइल। देखो दोस्तों सामने दिख रहा है, एक करके ऐसे करके कुछ दिख रहा है, अलियाला देखना है यार, ठीक है। ऐसे जब आपका विनरार होगा तो आपके पास ये ऑप्शन बना जाएगा, कुछ ऐसे डब्बा सा बना जाएगा, आइकन सा। इस पर आप डबल क्लिक करोगे ना दोस्त, इस पे आप जब डबल क्लिक करोगे, जिप फाइल होती है, जिप फाइल खोलने के लिए बनाया जाता है, इस पर जब डबल क्लिक करोगे तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा, देखो सामने दिख रहा है, ऐसे सामने दिख रहा है। तो यहाँ पर आप डबल क्लिक करोगे तो कोई भी सॉफ्टवेयर होगा तो उसको आप आसानी से इंस्टॉल कर लोगे। जैसे कि मैं एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेता हूँ, मान लो ये सॉफ्टवेयर, यहाँ पर कोई पासवर्ड वगैरह वहाँ पर नहीं मांगेगा, यहाँ पे तो पासवर्ड मांग रहा है, पासवर्ड नहीं मांगेगा, और आप आराम से इंस्टॉल कर दो। जब भी आपका विनरार फाइल होगी, अगर आपके पहले से सिस्टम में विनरार फाइल है तो ये आइकन बनाएगा, नहीं है तो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे क्लिक कर दिया, बाकी मैं वीडियो में डिटेल में समझाने वाला हूँ, आप टेंशन मत लेना उस चीज की। और ऐसे करके कुछ फाइल नजर आएगी आपको, ये वाली फाइल, ऐसे करके डबल क्लिक करना है इस फाइल पे, और ये सॉफ्टवेयर जो होगा ये आपके पास SAP, देखो यहाँ लिखा है SAP इंस्टॉल इन वन टाइम एक्टिविटीज टू बी डन बिफोर द सिस्टम चेक। सिस्टम चेक करने से पहले आप एक बार ये वन टाइम एक्टिविटीज को इंस्टॉल करना है। वंस इंस्टॉल्ड यू डू नॉट हैव टू रीइंस्टॉल इन द फाइनल असेसमेंट। अगर एक बार आप इंस्टॉल कर लेते हो सॉफ्टवेयर तो दोबारा इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। आप SAP को डायरेक्ट क्लिक करो और टेक असेसमेंट ले सकते हैं आप, ठीक है। डाउनलोड SAP टूल्स, जब आप SAP टूल को डाउनलोड कर लोगे एंड रन द एप्लीकेशन, फिर एप्लीकेशन को रन करना। एक्सेस टोकन की शेयर ओवर द मेल, देखो क्या है, एक्सेस टोकन शेयर ओवर मेल एंड क्लिक ऑन द टेस्ट। ऐसे करके भी आपको कुछ दिखेगा, और यहाँ पर आप क्या करना है, यहाँ पर टोकन जो आपको मिलेगा आपके मेल पर, वो टोकन आप यहाँ पर लिखना और स्टार्ट टेस्ट करना चालू कर देना, ठीक है सर, समझ में आ गया। तो यहाँ पर कुछ ऐसा था विंडो के लिए, डेस्कटॉप ऐसे करके। और यहाँ पर एक चीज बोल रहा है कि नोट प्लीज क्लोज ऑल द अदर एप्लीकेशन एंड सेव योर वर्क बिफोर रनिंग द SAP टूल। मतलब जो आप पहले से कोई काम कर रहे हो तो उसको सेव कर लो और क्लोज कर दीजिए सारे। यू आर नॉट एबल टू स्विच विंडो और एग्जिस्ट सेशन, अगर आपने चालू कर दिया तो आपको विंडो एग्जिस्ट और विंडो की वो नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर देखो एग्जिट नहीं कर पाओगे। देखो स्टार्ट असेसमेंट, मतलब टेस्ट कैसे देंगे, असेसमेंट कैसे करेंगे, मतलब आप जो 30 तारीख को जो मॉक टेस्ट होगा, छोटा सा बताएगा आपको कैसे करना, तो ये प्रोसेस के लिए बताया। सबसे पहले तो यहाँ पर डालना फुल नेम, यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन आईडी। अब रजिस्ट्रेशन आईडी क्या होती है दोस्तों, अगर आपने ऑनलाइन एडमिशन कराया था तो स्टेटस वाली वीडियो वाली हुई है, वहां पर स्टेटस चेक करने का होता है। स्टेटस जैसे आपके पास आइडेंटिफिकेशन नंबर जो होता है, जो NF से, अगर नॉर्थ में रहते हो, साउथ में रहते हो तो SF से, वेस्ट में रहते हो WF से, और ईस्ट में रहते हो EF से चालू होता है। वो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है फाउंडेशन के लिए, इंटर में दोबारा मिलता है, तो वो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको डालना है। आपकी ईमेल आईडी, सर ईमेल आईडी क्या डालें, तो ईमेल आईडी डालनी है, मोबाइल नंबर डालना है, अपना नाम डालना है, डेट मंथ और ईयर डालना है, और असेसमेंट पास की डालना है जो आपको शेयर किया जाएगा आपकी मेल पर। अब सबसे बड़ी दुविधा ये है कि सर हमने जो मेल दिया था वो मेल हमारे पास नहीं है, या हमने जो आपके पास नंबर दिया था, फोन नंबर, वो अब हमारे पास नहीं है। अब ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हमें पास की कैसे मिलेगा जबकि हमारी मेल आईडी जो रजिस्टर्ड मेल आईडी थी वो हमारे पास है ही नहीं। तो दोस्तों इसका सोल्यूशन मैं अभी नीचे बताऊंगा आपको, अभी बने रहे इसका सोल्यूशन। एक बार यहाँ भी देख लेते क्या लिखा है, कह रहा है एंटर करेक्ट डिटेल लॉगिन डिटेल, प्लीज नोट दैट डाउन द लॉगिन डिटेल फ्रॉम द मेल शेयर इन एडवांस। लॉगिन डिटेल जो भी डालोगे वो आपकी मेल पर शेयर कर दिया जाएगा। मेल है ही नहीं हमारे पास, तो हमारे पास आएगा कैसे, सबसे बड़ी दुविधा तो ये है। तो उसके लिए क्या करना होगा मैं आपको बताता हूँ, देखना, ठीक है। अभी पहले आप पूरी बात सुन लो, फिर इसको मैं बता दूंगा क्या होगा। अब ये तो था विंडो का प्रोसेस, कैसे आपको इंस्टॉल करना और कैसे। अब सबसे पहले आपको अगर मोबाइल की बात करें तो मोबाइल के अंदर मैं हमेशा प्रेफर करूंगा कि आप जो पेपर दो वो मोबाइल के अंदर दो, लैपटॉप वगैरह का भी यूज ना करें।
क्योंकि मोबाइल के अंदर एक बेनिफिट ये रहता है कि वहां पर कभी वो बंद नहीं होगा। लैपटॉप इनकेस मान लो लैपटॉप की भाई कोई भी सिस्टम में ज्यादा प्रॉब्लम आ सकती है मोबाइल के कंपैरिजन के अंदर। मेरा मानना ये है कि सिस्टम कभी भी हैंग कर जाए और हैंग करके भाई बंद हो गया तो फंस जाओगे। तो मोबाइल के अंदर आप ज्यादा से ज्यादा यूज करें कि मोबाइल का यूज का ज्यादा करें, क्योंकि मोबाइल सबके पास होता है तो सिस्टम का यूज कम से कम करें। अच्छा सिस्टम है तो यूज कर लो, अदरवाइज तो अब देखो लैपटॉप तो मैंने आपको बता दिया, आप मोबाइल और टैब अगर आपके पास है तो आप कैसे करोगे। तब तो अलग को क्यूब असेसमेंट के लिए आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी जो आपको प्ले स्टोर पे आराम से मिल जाएगी। यहाँ आपको बता भी रहा है कि इंस्टॉल पे क्लिक करना, ये तो सबको पता है, बच्चों वाली बात है। फिर आपको यहाँ पर इंस्टॉल होने के बाद उसको ओपन करेगा, वो आपके पास डेस्कटॉप पे आ जाएगा। इसके बाद यहाँ कह रहा है ध्यान सुनना, अनेबल डू नॉट डिस्टर्ब वाला आपके पास जो होता है फोन में, मोबाइल फोन जब आपको बस नोटिफिकेशन में क्लिक करोगे तो डीएनडी का ऑप्शन आएगा या तो डू नॉट डिस्टर्ब का ऑप्शन आता है, तो वह आपके पास आराम से। ये कैसे दिखता है मैं आपको दिखा देता हूँ, ये ऐसे कुछ दिखता है। कह रहा देखो ऐसे कुछ दिखेगा आपके पास और डीएनडी का ऑप्शन पे क्लिक हो जाना चाहिए, ठीक है। ओके सर, यहाँ पर डीएनडी का ऑप्शन पे क्लिक होना चाहिए। फिर कह रहा है ब्राउजर और गूगल क्रोम लेटेस्ट वर्जन का होना चाहिए। लेटेस्ट वर्जन आराम से मिलेगा, आप अगर मोबाइल में चला रहे हो तो मोबाइल में लिखो गूगल क्रोम, ऑप्शन आ जाएगा अपडेट का, तो अपडेट कर लेना, दैट इज द लेटेस्ट वर्जन। और नॉर्मल क्लियर कैचेस फ्रॉम द कोक्यूब असेसमेंट, क्लियर कैचेस कैसे करते हैं वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। आप मोबाइल के लिए जब वीडियो बनाऊंगा तो आराम से प्रॉपर समझ लेके आता हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बने रहे भाई, आपको ऑन टाइम अपडेट ही मिलता रहता है, आप गुस्सा करने की जरूरत नहीं है इतना, ठीक है। चलो फिर कहता है इंश्योर टू कीप योर फोन डू नॉट डिस्टर्ब मोड, डीएनडी के मोड में होना चाहिए। डिसेबल ट्रू कॉलर, अगर आप ट्रू कॉलर डिसेबल करो, व्हाट्सएप पे डिसेबल करो, फेसबुक पे डिसेबल करो, इंस्टाग्राम पे डिसेबल करो, अगर नोटिफिकेशन ड्यूरिंग द असेसमेंट वो भी डिसेबल कर दो। सर ये डिसेबल कैसे करेंगे ये भी मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है, टेंशन मत लीजिए। ये सब चीज आपको एक दिन के लिए तो डिसेबल करना है यार, पूरे साल के लिए थोड़ा करना है, एक दिन के लिए करना है, पेपर देता है डिसेबल कर देना। कैसे होगा मोबाइल के अंदर, मैं पूरी वीडियो लाऊंगा मोबाइल की, बहुत प्यार से आराम से चीजों को समझाते हुए चलूंगा, ठीक। क्या है एंटर असेसमेंट यूआरएल शेयर ओवर द मेल और क्लिक ऑन द कंटिन्यू। असेसमेंट यूआरएल जो आपको मिलेगा मेल पर और आपको उस पर कंटिन्यू पे क्लिक करके आपको क्लिक कर देना है, ठीक है सर, ओके। फिर कह रहा है कि एंटर द करेक्ट लॉगिन डिटेल, प्लीज नोट दैट द लॉगिन डिटेल विल बी शेयर इन एडवांस। ये बता दिया कि भाई जो लॉगिन डिटेल है वो आपको एडवांस में मिल जाएगा। एडवांस मिलने के बाद कुछ ऐसा आपको जब एप्लीकेशन खोलोगे तो यहाँ पर आपके पास यहाँ डालना है एंटर असेसमेंट, क्या लिखा है असेसमेंट यूआरएल पेस्ट किया है। जो भी असेसमेंट यूआरएल मतलब लिंक जो मिलेगा वो आपको यहाँ पर पेस्ट करना है। और जैसे आप इस कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा नजर आएगा और यहाँ पर वही डिटेल नजर आएगी जो आपको विंडो में भी मैंने दिखाई, और ये सारी डिटेल आपको मेल पे साइन करनी है। अब दिक्कत ये आती है कि मेल तो है ही नहीं, कोई बात नहीं, सोल्यूशन बताता हूँ अभी थोड़ी देर में। लो भाई कहता है बहुत इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ बताई गई है, अगर आपने ये नहीं किया तो भैया आपसे स्टार्ट होगा ही नहीं। आई हेयर बाई गिव माई कंसेंट, मैं अपनी इच्छा से इस ऑर्गेनाइजेशन टू कैप्चर द इमेज, मेरी अपनी इच्छा, आपसे परमिशन ले रही हूँ, अब मैं अपनी इच्छा से अपनी इमेज जो मेरी दिखेगी वो मैं परमिट करता हूँ ऑर्गेनाइजेशन को, और साउंड को भी परमिट करता हूँ जो भी मैं बोलूंगा। इसका मतलब कि जो भी आपकी फोटो आपकी नजर आएगी, जो भी आपके बैकग्राउंड में चलेगा, वो सारे के लिए आप उनको क्या दे रहे हो, एक्सेस दे रहे हो। इसलिए आपको वो कह रहा है इसको एक्सेप्ट कर देना। ज्यादा पढ़ लेना हो, पढ़ना हो तो उसको पढ़ लेना, इतना पढ़ने की जरूरत नहीं, कभी जिंदगी में पढ़ाएंगे, सीधा एक्सेप्ट करते हैं, हमें तो ये पता है, ठीक है। इसको एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है मेरे दोस्त। एक्सेप्ट करने के बाद क्या है इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन एंड गाइडलाइन जो आपके पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको एक बार ध्यान से देखेंगे। कहता है द टेस्ट टोटल 90 क्वेश्चन of which total time is allowed 90 minutes, 90 क्वेश्चन 90 मिनट। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन गाइडलाइन, एक मिनट रुकना, हाँ ये कौन सा इंस्ट्रक्शन दे रहा है, 90 क्वेश्चन कहाँ से आया भाई, एक मिनट दोस्तों, ये वाली बात तो गलत है, यहाँ पर 100 क्वेश्चन है भाई, 100 क्वेश्चन, यहाँ तो अब गलत है ये वाली, ठीक है, इसको तो छोड़ो। सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है, यहाँ से मेरे को बहुत अच्छा लगा जो इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर मैंने एक बार देखी। कह रहा है इन केस you getting any pop-up virus on your system, please inform the invigilator immediately। invigilator को inform करो। सर ये invigilator कौन है, जो जिसने इस ऐप बनाई है, जिसने सॉफ्टवेयर बनाया है, उनको हम इन्फॉर्म करेंगे, और कैसे इन्फॉर्म करेंगे उसकी डिटेल के नीचे बता रखी है, ऐसे इन्फॉर्म कर देना है, ठीक है। तो अगर कोई वायरस निकल कर आता है कंप्यूटर में या पॉपअप नजर के आता है तो उस केस के अंदर आपको इन्विजिलेटर को बताना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो ये वाला है उसको ध्यान से सुने, तो ये वाला पॉइंट जो है इसको सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान से, बहुत ध्यान से पढ़ना, इसको बहुत ध्यान से। कहता है इफ यू लूज इंटरनेट कनेक्टिविटी एट द टाइम इन टेस्ट, अगर आप टेस्ट देते टाइम और इंटरनेट कनेक्टिविटी यूज कर लेते हैं तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है भाई, डरो मत। कंटिन्यू अटेंडिंग द टेस्ट
प्रेस को दोबारा दो आराम से वहीं से। यू विल नॉट लूज टाइम, बहुत इंपॉर्टेंट। मतलब अगर आपकी इंटरनेट कनेक्टिविटी, मैंने भाई 50% में मैंने 10 ही अटेम्प्ट करे, 10 अटेम्प्ट में इंटरनेट कनेक्टिविटी लॉस्ट हो गई, ठीक, क्योंकि 1 पॉइंट से लेकर 4 एमबीपीएस की स्पीड चाहिए और ये बहुत कम होती है। जियो भी नहीं पकड़ा था, कई इलाकों में नहीं है, कई इलाकों में अच्छी स्पीड है। कहता है अगर आपकी इंटरनेट कनेक्टिविटी स्टॉप हो जाती है, आपने 10 क्वेश्चन करा और स्टॉप हो जाते हैं, तो अगले 10-20 मिनट बाद इंटरनेट वापसी आया, तो वो 10-20 मिनट बाद जो वापसी आया वो 10 मिनट का लॉस नहीं होगा आपका टाइम। मतलब 10 क्वेश्चन अगर आपने 10 मिनट में करे, तो जब वो 20 मिनट बाद इंटरनेट आएगा तो वही 10 मिनट से चालू होगा, आपको अभी भी ज्यादा मिनट मिलेंगे। दोस्तों लॉस नहीं होगा टाइम। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो छोटी इसमें लिखा हुआ है पर है इंपॉर्टेंट, और योर आंसर ऑटोमेटिकली सबमिट वन द इंटरनेट कम बैक, और आपका आंसर ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा अगर इंटरनेट आपने क्लिक करा, आपने ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा, आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। मतलब अगर लाइट भाग जाती है और कंप्यूटर बंद हो जाता है तो वहीं से चालू। तो मैंने पहले आपको कहा कि कंप्यूटर का यूज ना करें, सबसे बड़ी गलती जो बच्चा करेगा वो कंप्यूटर में चलाएगा। भाई अगर इन केस अगर लाइट चलेगी ना, तो भाई पता नहीं कब आएगी, कुछ पता नहीं है कब वो सबमिट होगा पेपर। तो इसलिए मोबाइल और लैपटॉप, और मैं सबसे ज्यादा प्रेफरेंस दूंगा तो मोबाइल। लैपटॉप भी अच्छा लैपटॉप है या अच्छा स्पीड है तो लैपटॉप का यूज करें। उसके बाद आपके पास जो आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, इंटरनेट जब भी आएगा तो उसी टाइम से चालू होगा, उतना ही टाइम अटक जाएगा, वहां से दोबारा वहीं से चालू हो जाएगा। डू नॉट क्लोज द टेस्ट, यहाँ पर लिखा है इफ योर सिस्टम शट डाउन abruptly, don't panic, your result will be saved automatically, don't log in again, first contact the invigilator को कांटेक्ट करिए और वो आपका टेस्ट को, मान लो आपने भाई सिस्टम शट डाउन हो गया गलती से और आपने टेस्ट नहीं दिया था, तो आप इन्विजिलेटर को बोलिए, वो आपको दोबारा टेस्ट चालू करवा देंगे। सर ये कैसे बात करेंगे इनसे, कैसे बात होगी, आप बता दो एक बार, इनको ऐसा परेशान करेंगे इसका कोई हिसाब नहीं। ठीक, मैं बता रहा हूँ सर। ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो 10 यू गुड टू डू, अगर आपके पास अच्छा रहेगा, अगर कॉन्सेप्ट क्या रहा है कि अगर आपको ये चीज है तो आपके पास अच्छा रहेगा। क्रोम 83.0 लेटेस्ट वर्जन होता है 83.0, और अनेबल जावास्क्रिप्ट कैसे अनेबल करें ये तो अगली क्लास में देखेंगे। इंश्योर योर फेस इज क्लियरली विजिबल, आपका फेस सही से विजिबल होना चाहिए। द असेसमेंट विल नॉट स्टार्ट, ध्यान से देखो क्या लिखा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। द असेसमेंट विल नॉट स्टार्ट इफ फेस वाज नॉट विजिबल, अगर आपका फेस नहीं दिखा ना तो बस आपका व्यवस्था चालू नहीं होगा। फेस दिखना जरूरी है, तो ऐसी जगह पर बैठे जहां पर फेस क्लियरली दिखे। अगर आपके फेस में कुछ ऐसा नजर आ रहा है, कुछ सामने से दिख रहा है, फेस नहीं दिख रहा, तो चेक अगेन पे क्लिक करें, और चेक अगेन क्लिक करके जब तक फेस नहीं है तब तक प्रोसीड ना करें। क्लिक द पिक्चर अगेन एंड क्लिक द प्रोसीड टू स्टार्ट असेसमेंट, जब आपका फेस दिख जाए तो प्रोसीड पर क्लिक करें, और जो यहाँ पर फोटो दिख रही है ऐसे ही आएगा वहां पर भी, ठीक है। यू कैन अपलोड एंड टेक पिक्चर ऑफ आइडेंटिटी कार्ड, बस दोस्तों आइडेंटिटी कार्ड आपको अपलोड करना है यहाँ पर, और आइडेंटिटी कार्ड यहाँ पर आपको अपलोड, असल आइडेंटिटी कार्ड कहाँ से मिलेगा, ये थोड़ी प्रॉब्लम। तो दो चीज होती है, एक वो स्टूडेंट जिसने ऑनलाइन कराया था उसको तो ऑनलाइन मिल जाएगा, मैं गारंटी है। स्टेटस पे जाना, स्टेटस पे जाएगा ना, वहाँ पर एक सर्च का बटन दिखता है, वहाँ पर लिखा होता है आइडेंटिटी कार्ड, वहाँ पर क्लिक कर देना, जितने बटन है सब पे क्लिक कर देना, कहीं तक लिखा आइडेंटिटी कार्ड, अगर ना समझ में आए आइडेंटिटी कार्ड पर आराम से आप जा सकते हो, मैंने इसके लिए वीडियो बनाई हुई है, आराम से आप जाकर चैनल पे देख सकते हो। आइडेंटिटी कार्ड आप पर आपको ओपन करो, ओपन करके बाद वहां पर इसको अपलोड भी करना है, अपलोड और टेक पिक्चर ऑफ आइडेंटिटी कार्ड, तो टेक पिक्चर नॉट पीडीएफ, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, पिक्चर अपलोड करनी है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपना आइडेंटिटी कार्ड का पहले प्रिंट आउट निकालना पड़ेगा। प्रिंट आउट निकालने के बाद आप उसकी फोटो खींचोगे, और फोटो खींच के यहाँ पर पिक्चर ले लोगे, पिक्चर लेकर यहाँ पर या ब्राउज कर लोगे, कहीं पर होगा तो वहां से ब्राउज कर ले, वहां पर अपलोड कर देना। पिक्चर क्या है, आपको प्रिंट आउट निकालने की जरूरत नहीं है, जैसे आप पीडीएफ खोलोगे स्क्रीनशॉट ले लेना, इस शीट को उसको क्रॉप कर लेना, क्रॉप करने के बाद उतने पार्ट को क्रॉप करा, ब्राउज पे क्लिक करना, ब्राउज पे क्लिक करने के बाद वहां पर एंटर कर देना, ब्राउज पे क्लिक करने के बाद वहां पर जहां पर वो रखा होगा वहां पर क्लिक कर देना, अपना ऑटोमेटिकली अपलोड। तो आइडेंटिटी कार्ड अपलोड करने की जरूरत है यहाँ पर, ठीक है। एक बात तो यहाँ क्लियर हो गई। क्लिक ऑन द प्रोसीड आफ्टर इंसर्टिंग आइडेंटिटी कार्ड, अपलोड द करेक्ट एंड क्लियरली विजिबल। आइडेंटिटी कार्ड मतलब क्लियर होना चाहिए, धुंधला नहीं होना चाहिए, बहुत बच्चे इसको अनदेखा कर देते हैं, धुंधला नहीं होना चाहिए, टेस्ट नहीं दे पाओगे, सीरियस ले लो, और करेक्ट होना चाहिए। फिर आप करना अपना आधार कार्ड, आधार कार्ड है क्या, चेंज एंड प्रोसीड, आधार कार्ड का ऑप्शन यहाँ पर नहीं है, दे रखा होगा तो बोलेगा वहां पर सामने दिख जाएगा, तो आप ऐड कर देना। दिस एरर अकर व्हेन योर फेस is not visible on the webcam. Do not hide your face on the move away from the front camera at the time of the point of using the
अगर आपके पास कुछ ऐसा नजर आ रहा है आपके फोन के अंदर या आपके लैपटॉप के अंदर, तो इसका मतलब है कि आपका फेस नहीं दिख रहा, और अगर आपका फेस विजिबल नहीं हो रहा वेब कैम के अंदर या फोन के फ्रंट कैमरे के अंदर, तो आप टेस्ट नहीं दे पाओगे। इन एनी सच एक्टिविटी विल लीड टू द डिस्क्वालिफिकेशन। और अगर आपने कोई चीटिंग करने की कोशिश करी, तो वहां पर आप कंट्रोल करते हैं भाई, वो सारा उनके पास सारा पीसी लगे हुए, बहुत सारे पीसी लगे हुए, वो आराम से देख रहे हैं आप, ठीक है। और जो सा स्टूडेंट अगर छेड़खानी करता है या साइड में नीचे से फोन घुमाकर ऐसे देखता है, यूं कर रहा है काम ना करके ऐसे देख रहा है, वैसे देखना चालू कर रहा है, तो भैया सामने कोई बैठा हुआ वहां पर उसका ब्लैक बोर्ड में लिख रहा है, ब्लैक बोर्ड में लिख रहा है वो, तो सब मतलब फ्रंट कैमरा आपका ऑन है वो ठीक है, आप फ्रंट कैमरा आपका ऑन है, आप मान लो तो सामने ब्लैक बोर्ड पे कोई आपका आंसर लिख रहा है, तो आप ये देखोगे ना सामने, फिर लिखोगे, फिर सामने देखोगे, फिर लिखोगे, फिर सामने देखोगे, कहीं ना कहीं तो गड़बड़ लगेगी ना भाई। तो ये बात को ध्यान रखना कि बिल्कुल मत सोचना कि चीटिंग कर पाओगे, प्रोफेशनलिज्म दिखाओ भाई। देखो मैंने पहले भी कहा था, चीटिंग करके पास हो जाओगे, हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं। इंटर में कैसे पास होगे, इंटर में कैसे पास हो जाओगे बताओ। सर आप पहले यहीं तो पास होते, इंटर की सोच लेंगे, है ना, पहले यहीं पास हो जाए, फिर इंटर की देखी जाएगी आराम से। तो मैं तो ये कहूंगा भाई, देखो अपने ईमानदारी से करिए, अगर आप पास हो जाओगे, आप टेंशन मत लेना, पेपर आसान आएगा, इतना घबराने वाली बात नहीं, बस इतना सर एक्टिविटी के लिए मैं बता रहा हूँ कि कैसे करना है। तो फेस को ढंग से चीटिंग मारने की कोशिश ना करें, क्या पता डिस्क्वालीफाई कर दे भाई, फिर आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, फिर क्या कर देंगे। अगर आपको उनको लगा कि आप चीटिंग कर रहे हो, तो फिर होते रहना भाई मेरी तरफ से, तो ठीक है। तो क्लियर करके क्लिक टू क्लोज एंड स्टार्ट अगेन द टेस्ट। अगर आपके पास कुछ ऐसा फेस डिटेक्ट कर रहा है, तो उसको क्लोज करें और टेस्ट को अगेन स्टार्ट करें, जिससे ऊपर बनाएगा। और यहाँ पर अगर कुछ दिख रहा है तो इंपॉर्टेंट देखना, देखो क्या क्या लिखा हुआ है। Please ensure the wall behind you the plain background without no object hanging on it. तो फूल फाल अगर लगे हो या फोटो वोटो कहीं पीछे बैकग्राउंड के अंदर है, तो आप उसको हटा दीजिए और ऐसी जगह पर बैठिए जहां पर प्लेन बैकग्राउंड है, सिर्फ दीवार नजर आनी चाहिए और दीवार नजर कुछ नहीं। प्लीज रिमेन सीटेड ड्यूरिंग द एंटायर ड्यूरेशन ऑफ द, एक ही जगह पर बैठे रहे। आप एक की बार मैं चेंज कर रहा हूँ, मेरा जरिया फोन लेकर कभी यहाँ भटक रहे हो, कभी वहां भटक रहे हो, कभी वहां बैठ रहे हो, ऐसा नहीं चलेगा। एक जगह बैठ गए तो बैठ गए। जैसे एग्जाम होता है, एग्जाम में कहीं इधर उधर जा सकते हो, नहीं जा सकता। जिस तरीके से एक कुर्सी पकड़ो, टेबल पकड़ो, फोन रखो सामने और करते जाओ, ठीक है सर। Do not close the test window unless you complete and submit the test. जब तक आप कंप्लीट नहीं करोगे, क्लोज मत करना विंडो को, टेस्ट सबमिट कर देना। सिस्टम आपका डिटेक्ट करेगा आपका फेस, इंश्योर यू डू नॉट मूव आउट, कि आप मूव नहीं कर पाओ। सिस्टम डिटेक्ट मल्टीपल फेस, इंश्योर दैट देयर इज नो इंस्टीट्यूशन ऑफ एनी अदर पर्सन। भाई सिस्टम ये भी डिटेक्ट कर लेगा, इनके सिस्टम की क्वालिटी बता रहे हैं कि सिस्टम का एथिक्स क्या होता है, कि सिस्टम आपका फेस डिटेक्ट करेगा, जहां भी मूव करोगे वो सारा फेस आपका डिटेक्ट कर लेगा। दूसरा, कोई और पर्सन अगर मूव करता है तो उसको भी डिटेक्ट कर लेगा, अगर फेस की कैमरे के सामने दिखेगा। अगर पीछे मूव कर रहा है तो नहीं पता चलेगा, पर मल्टीपल फेस अगर आ जाएंगे सामने, वो भी डिटेक्ट कर लेगा, वैसा होना नहीं चाहिए। सिस्टम डज वीडियो प्रोक्टोरिंग। सर वीडियो प्रोक्टोरिंग का मतलब हुआ कि ये जो चीज है ना भाई आपके पास, वीडियो प्रोक्टोरिंग का मतलब हुआ दोस्तों कि ये आपके फेस और आपकी आवाज को रिकॉर्ड करोगे। ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो आपके फेस और आवाज को रिकॉर्ड करता है, और वो एग्जामिनर होगा जो वो देखेगा, वो उसको सेंड कर देगा। तो चीटिंग करने का आपके पास कोई भी रास्ता नहीं बचा है। ठीक, सिस्टम डिडक्ट, सिस्टम ये भी हमारा इनका जो सिस्टम है वो क्या है वो आपको बता रहा है। सिस्टम क्या क्या डिडक्ट कर सकता है, आपका मूविंग टेक्स्ट, मल्टीपल पेज, वीडियो रिकॉर्डिंग डिडक्ट कर सकता है। सिस्टम डिटेक्ट विंडो स्विच, इंश्योर ऑल विंडो ब्राउजर सोशल मीडिया आर क्लोज्ड। सिस्टम ये भी डिटेक्ट कर लेगा कि आपने कोई ओपन करा तो नहीं ब्राउजर, अगर नहीं करा, अगर आपने नहीं करा तो वो चैनल चालू नहीं करने देगा। सिस्टम डिटेक्ट अदर ऑब्जेक्ट लाइक मोबाइल फोन, इंश्योर दैट यू डू नॉट यूज एनी अदर ऑब्जेक्ट। सिस्टम ये भी डिटेक्ट कर लेगा कि आप दूसरा, आप कोई दूसरा मोबाइल फोन तो यूज नहीं कर रहे। अभी कैसे डिटेक्ट करेगा भाई, सिस्टम होते हैं ऐसी टेक्नोलॉजी मींस। सिस्टम डिटेक्ट कर लेगा कि भाई आपने कोई अपने दोस्त को दिन दे रखा कि भाई आप भी एग्जाम करो, आपका दोस्त बगल में मल्टीपल लॉगिन, तो मल्टीपल लॉगिन में सिस्टम डिटेक्ट ओनली वन सिस्टम लॉगिन ओनली हो सकता है, एक ही बार में लॉगिन कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन एंड रेजोल्यूशन दिया गया है। बच्चे बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, उसका आंसर और उसका रेजोल्यूशन दिया है। हाउ टू चेक विंडो वर्जन, तो यहाँ पर विंडो वर्जन चेक करने का बताया है, इसको आप ध्यान से पढ़ना है एक बार। हाउ टू चेक वर्जन ऑफ ब्राउजर, ये तो मैं आगे क्लास में बताऊंगा, तो वर्जन कैसे चेक करेंगे, ये सब चेक करेंगे, ये बात की बात है। इनको सबको छोड़िए, जो चीज इंपॉर्टेंट है ये सब तो मैं बता दूंगा दोस्तों, अगली वीडियो में लाकर ना मैं ये सारी चीजें आपको बता दूंगा कि कैसे आपको इस प्रोसेस को करना है, ठीक है। तो आप इसमें इतना टाइम इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, अगर आप पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो ऐसा कर सकते हो। ये सब चीज मैं आपको बता दूंगा, ये सब को पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये सारा मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है, ठीक। जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है सर, जो आप जिस चीज के लिए रुके हैं वो है, देखो यहाँ पर ये एक चीज बता रहा हूँ मैं आपको। बस अगर आपके पास गाइडलाइन ऑन द डे ऑफ द असेसमेंट, ध्यान दें,
प्लीज सिट क्वाइट रूम, ये सब आपको एक बार पढ़ लेना। लाइटिंग प्रॉपर होनी चाहिए। प्लान टू स्टार्ट सिस्टम ऑन द टेस्ट, 15 मिनट पहले स्टार्ट कर लो भाई। प्लेन बैकग्राउंड होना चाहिए। एंटायर ड्यूरेशन प्लीज रिमेन सीट इन द वेबकैम, वही सामने। मतलब आप अगर ये तो लैपटॉप वाली बात हुई, चलो ठीक है सर लैपटॉप में कोई प्रॉब्लम यहाँ पर ये अराइज होती है कि अगर एक स्टूडेंट फोन पे चला रहा है तो वो ये फोन पकड़ा रहेगा क्या भाई? वो फोन यूं पकड़ा रहेगा क्या? ये आपको फील दिखाएगा ये यूं कर सकता है, ये यूं कर सकता है। वो कह रहा है सीधा बैठो सीधा बैठो, सीधा कैसे बैठेगा भाई? यूं फोन होगा तो यूं पकड़ेगा क्या? एक हाथ से फोन पकड़े रह जाएगा। तो ऐसा करना कि आप क्या करना, वहां पर कॉपी किताब रख लेना, वहां पर कॉपी में ऐसे करके टिका देना फोन को कि भाई फोन आपका फेस भी देख लो और वो भी कर ले सर, यही हो सकता है इसमें। If you are taking the test for mobile from mobile and then turn off your message and call or app notification, if you open your notification during the assessment, it will count a violation. After certain number of warning, system will log out your assessment. समझा? कि अगर आप मोबाइल में चला रहे हो और आपके पास कोई नोटिफिकेशन आती है, ये सब ये वगैरह नोटिफिकेशन आती है, तो आप उस केस के लिए आप उस केस में आपको लॉग आउट कर देगा और आप नहीं दे पाओगे एग्जाम। यहाँ पर लिखा है स्टूडेंट शुड नॉट इंड्यूल एनी माल प्रैक्टिसेस व्हाइल राइटिंग द एग्जाम। एनी मिसकंडक्ट ऑब्जर्व बाय द प्रोटेक्टर विल रिकॉर्ड इट एंड फाइल अगेंस्ट यू एंड व्हिच मे लीड टू सुटेबल डिसिप्लिनरी एक्शन। बस, और जहां आपने चीटिंग करने की कोशिश करी वहां पे सख्त एक्शन लिया जाएगा। तो मैंने तो पहले ही कहा था कि चीटिंग के भरोसे मत पड़ो। If you face any technical issue during the assessment, please refer to FOQ document. FOQ document पे जाओ। If not resolved, then contact the placement or coordinator by email, call or message. बस यही तो मैं बता रहा हूँ। ये ईमेल, कॉल और मैसेज कहाँ है? अभी कॉल कर लेना। जिसका ईमेल आईडी नहीं है वो इस पे कॉल कर लेना और कल करके आप आराम से उसमें पूछ लेना, ठीक है? देखो क्या लिखा है, अगर एट द टाइम ऑफ टेस्ट आपके पास आपका टेक्निकल कोई इशू आता है तो आपको ईमेल, कॉल और मैसेज देगा, तो आप कॉल करना फ्रॉम अनदर डिवाइस से कॉल कर सकते हो, तब आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, ठीक है सर? बस आपको ये नहीं करना, आपको ये नहीं करना, आपको ये नहीं करना, आपको ये नहीं करना। चालाकी नहीं, ये इधर कुंडी घुमाकर ये इधर, ये भाई कौन है? ये भाई तो फेमस हो गए, ये भाई जो भी है भाई फेमस हो गए। आपको ये नहीं करना। लाइटिंग थोड़ी सही होनी चाहिए जिसमें आपका चेहरा दिखे, आप गायब नहीं होनी चाहिए बीच में, आप इधर नहीं देख सकते, आप इधर नहीं देख सकते। अब कर लो जो करना है। अगर आप सोच रहे हो कि सामने ब्लैक बोर्ड में कोई लिख देता है या कोई साइड में से बता दे, तब तो देखना तो पड़ेगा, एक बार देख ही पाओगे, सामने देखना पड़ेगा आपको। मतलब बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन है। लास्ट में क्या कहता है, ध्यान सुनना, और जो कि मुझे सबसे बेकार लगा ये कहता है एनी ऑब्जेक्ट लाइक बोतल, पेन, पेपर, गैजेट, कैलकुलेटर, नोटबुक एंड फोन एक्सेट्रा शुड नॉट बी ऑन योर डेस्क। आपके डेस्क में नहीं होना चाहिए। तो सर अगर हम पेन का यूज नहीं करें और अगर हम पेपर का यूज ना करें, गैजेट का यूज नहीं करें, कैलकुलेटर का यूज नहीं करें, इसका मतलब सिर्फ एक ही होता है, इसका मतलब सिर्फ एक ही होता है, मैथ के एग्जाम में एक भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन ना आए तो ही कर सकते हैं भाई। तभी पॉसिबल है दोस्तों जब मैथ के एग्जाम में एक भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन ना आए भाई। विदाउट मैथ के एग्जाम में बिना लिखे और बिना कैलकुलेटर के हम कैसे एग्जाम दे पाएंगे? अकाउंट्स के उसमें बिना अकाउंट के उसमें अगर एक भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं आएगा ना जो कैलकुलेटर सोल्व होता है, तभी ये पॉसिबल है। हम पानी नहीं लेंगे, ठीक है, हम पेन लेंगे, पेपर नहीं लेंगे, गैजेट नहीं लेंगे, कैलकुलेटर कुछ नहीं लेंगे, हेडफोन वगैरह कुछ यूज नहीं करेंगे, माइक का यूज करेंगे, वो लीड जो लगाएंगे ना ईयरफोन, उसका यूज कर सकते हो और माइक खरीदने की जरूरत नहीं है आपको अलग से। should not be your desk, आपके डेस्क में नहीं होना चाहिए, मतलब गोद में रख सकते हैं तो कहीं रख सकते भाई, फंस जाओगे, ठीक है? तो भैया ये ना एक तरीके का मैं आपको बता दूं कि अगर इंस्टीट्यूट कह रहा है कि आप पेन का यूज नहीं कर सकते, आप कैलकुलेटर का यूज नहीं कर सकते, आप किसी नोटबुक का, हेडफोन का यूज नहीं कर, नोटबुक का मतलब तीन चीज इंपॉर्टेंट है किसी भी कैलकुलेशन सॉल्व करने के लिए, पेन, आपके पास पेपर, नोटबुक वगैरह और कैलकुलेटर। अगर आपके पास चार चीज नहीं है तो आप मैथ को सॉल्व कर ही नहीं सकते। इसका मतलब इंस्टीट्यूट आपको इनडायरेक्टली ये कहना चाह रहा है, इनडायरेक्टली ये कह रहा है कि आपके पास पेपर के अंदर सिर्फ और सिर्फ थ्योरी आएगी, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा जो प्रैक्टिकल होगा। विदाउट अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने दे दिया तो भैया आप चुपचाप कॉपी लेकर बैठ जाना, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। रिफॉर्म करेगा ना कोई आगे बोलेगा तो वो रिप्लाई करना सर उसको कि भाई विदाउट कैसे सॉल्व करें प्रैक्टिकल, या तो आप प्रैक्टिकल देते नहीं। चलो मैं मान के चलता हूं अकाउंट्स के अंदर 100% आप थ्योरी बना सकते हो कि बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या है, मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल कौन सा है, रेवेन्यू है, कैपिटल है, कोई क्वेश्चन नहीं दोगे, मैं मान लेते चलो अकाउंट पे पॉसिबल है, इको बिजनेस में पॉसिबल तो है ही, मैनेजमेंट लॉ में पॉसिबल है, मैथ में कैसे? चलो स्टैट्स में मान लिया 60% पेपर आपने थ्योरी दे दिया, थ्योरी पॉसिबल है स्टैट्स के अंदर, मैथ के अंदर कौन सी थ्योरी आएगी भाई?
मैथ के अंदर कौन सी थ्योरी आएगी मुझे तो समझ नहीं आता। और अगर मैथ के अंदर थ्योरी नहीं आएगी तो आप क्या करना सर, इसके अंदर एनी ऑब्जेक्ट लाइक पेन ये सब, तो ये मुझे लग रहा है अगर मैथ के अंदर ये प्रैक्टिकल देते हैं, इसके बिना सर पेपर सॉल्व ही नहीं होगा। विदाउट पेन कैसे सॉल्व कर लेंगे, विदाउट कैलकुलेटर सॉल्व ही नहीं हो पाएगा। इसका मतलब ये है कि जो भी पेपर बनाएंगे ना विदाउट प्रैक्टिकल होने वाला है। तो इसलिए ये इनडायरेक्टली आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि पेन का यूज नहीं करवा रहे, अगर कैलकुलेटर का यूज नहीं कर रहा तो वही क्वेश्चन सॉल्व सकते हैं जो थ्योरी सब्जेक्ट है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो बताई है, इनडायरेक्टली इंस्टीट्यूट आपसे ये कहना चाहता है, और ये आपको बिल्कुल ध्यान सुनना है कि इनडायरेक्टली इंस्टीट्यूट आपसे ये कहना चाह रहा है कि भाई थ्योरी पढ़ने लग जाओ, मैथ के अंदर भी जितनी थ्योरी है वो पढ़ने लग जाइए। प्रैक्टिकल वो क्वेश्चन हो सकते हैं जो आपने माइंड में एक हिट में सॉल्व कर दीजिए, बस यही पॉसिबल है। अदरवाइज छोटे बिल्कुल छोटे क्वेश्चन जो आप अपने माइंड में सॉल्व कर सकते हो बस उतना, नहीं तो पूरा थ्योरी आएगा। स्टैट्स की जितनी थ्योरी है ना सब रट लो भाई। मुझे लगता है ज्यादा से ज्यादा पेपर स्टैट्स की थ्योरी में से आने वाला है, क्योंकि देखो प्रैक्टिकल तो पॉसिबल है, प्रैक्टिकल तो पॉसिबल, कोई मैथमेटिक्स के अंदर तो यार पॉसिबल नहीं है। क्या इंस्टीट्यूट पता नहीं क्या सोच कर ही बैठा था कि एटलीस्ट मैथ के एग्जाम में तो आप पेन या पेपर या फिर कैलकुलेटर का यूज करने देते। चलो पेन नहीं सही, चलो पेपर नहीं सही, एटलीस्ट कैलकुलेटर तो लेते भाई, कैलकुलेशन चलो माइंड में कर लेते, कैलकुलेटर का यूज कर लेते, नहीं कर सकते। अब भाई कैलकुलेटर यूज नहीं करना तो नहीं करना। इसका मतलब इंस्टीट्यूट ये चाहता है कि आपके एग्जाम के अंदर हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन देंगे नहीं, थ्योरी देंगे। तो अब आपको ये इनडायरेक्टली एक हिंट मिला है इंस्टीट्यूट से कि आपको सिर्फ और सिर्फ थ्योरी 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 पढ़ना है, क्वेश्चन नहीं करना। पता नहीं सर, ये तो मेरी एक एक्सपेक्टेशन है, मैं एक बस एक फोरकास्टिंग कर रहा हूँ, अनुमान लगा रहा हूँ कि नहीं आएगा। तो मैं कहूंगा कि आप बस एमसीक्यू वगैरह करो भाई, थ्योरी प्रैक्टिकल कैसे करोगे यार, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं आपको क्या ही बताऊं कि थ्योरी सब थ्योरी करो। पर ये है, मैं आपको कह रहा हूँ प्रेफरेंस पहले थ्योरी को देना भाई, 100% पहले थ्योरी किस क्वेश्चन कंप्लीट कर लेना, मैथ हो चाहे आपका अकाउंट है, पहले 100% थ्योरी कंप्लीट कर लो, थ्योरी 100% कंप्लीट कर लो। उसके बाद अगर टाइम मिलता है तो प्रैक्टिकल को देख लो, क्या माइंड में सोल्व कर सकते हो नहीं कर सकते। बस मुझे तो लगता है अगर ये पेन और ये चीज मना कर रहे हैं ना, कैलकुलेटर वगैरह, पेन नोटबुक कैलकुलेटर पेपर मना कर रहे हैं, तो इसका मतलब थ्योरी ही आएगी प्रैक्टिकल आने से रहा। क्योंकि प्रैक्टिकल तभी पॉसिबल है जब कैलकुलेटर हो, पेन और पेपर। कैलकुलेटर कहां से, पेन और पेपर तो हो एटलीस्ट, तभी तो पॉसिबल है प्रैक्टिकल। तो इसलिए मेरा ये मानना है, मेरा पर्सनल ये मैं रिव्यू देना चाहूंगा, अगर मैं कहूंगा कि मेरा ये मानना है कि आप पहले 100% अपनी थ्योरी के सारे क्वेश्चन कर जाओ, 100% थ्योरी पूरी कंप्लीट कर लो। इसके बाद अगर टाइम बचता है तो प्रैक्टिकल के एमसीक्यू ट्रू फॉल्स करो, मतलब बड़े क्वेश्चन तो करने की जरूरत नहीं, प्रैक्टिकल एमसीक्यू ट्रू फॉल्स तब करना जब 100% थ्योरी रट जाए ढंग से। ठीक, तो ये कहना है मेरा है। डू नॉट म्यूट योर ऑडियो सिस्टम, डू नॉट कवर और अनप्लग द कैमरा ड्यूरिंग द असेसमेंट। समझ आ गया? इसका डू नॉट प्रेस द बैक स्पेस और रिफ्रेश बटन ड्यूरिंग द असेसमेंट, बैक और स्पेस पर मत दबाना। और साथ में आपके पास ये कह रहा है लास्ट के अंदर, लास्ट में क्या कह रहा है, इफ यू कॉट प्रैक्टिस, अगर आपको पकड़ा गया कुछ आप उल्टे सीधे काम करें, चीटिंग वगैरह, यू विल लॉक आउट असेसमेंट बाय द रिमोट कंट्रोल, वहीं जब आपका लॉक आउट कर देंगे और आप एग्जाम नहीं दे पाओगे, मतलब एग्जाम कैंसिल आपका हो जाएगा। तो कृपया करके इतनी सी भी गलती मत करना, चीटिंग करने की सोचना भी मत, सोचना भी मत भाई। क्या पता पास हो रहे हो और गलती से एक क्वेश्चन के लिए जो चीटिंग मार रहे हो वही टपक जाए, वो देख लिया उसने, जो आपके पास देखने वाला पर्सन है उसने लॉक आउट मार दिया। इसलिए हल्का सा भी चांस मत छोड़ना, कि हल्का सा भी चांस मत छोड़ना, कह रहा हूँ हल्का सा भी आप चीटिंग करने की कोशिश मत करना, ये मेरी रिक्वेस्ट है। जितना आता उतना करिए भाई से, और थ्योरी में ज्यादा फोकस करिए, थ्योरी में ज्यादा फोकस करिए भाई। ऑल द बेस्ट। क्यों बोल दिया, ये ऑल द बेस्ट नहीं हुआ भाई, ये ऑल द बेस्ट हो गया ठीक है। और एक और पीडीएफ आई थी जो मैंने आपको डिटेल में पूरी पीडीएफ समझा दी है, और इस वीडियो को शेयर को जरूर दबाएं और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि इसमें मैंने आपको डिटेल बताया। और साथ में चैनल पे बने रहे और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल में बहुत हेल्प मिलती है दोस्तों। ठीक है, ज्वाइन करने में जा रहा है, पढ़ा जाएगा कोने में, कभी देख लेंगे देखना हो तो। ठीक है मेरे भाई, कहना स्टेप बाय स्टेप गाइड फॉर मॉक टेस्ट, कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप गाइड करना है। प्लीज फाइंड बिलो द डिटेल ऑफ योर मॉक टेस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग ऑफ इंडिया फाउंडेशन, जो कि 30 अगस्त 2020 को होने वाला है। यू आर अपीयर फॉर द एग्जामिनेशन थ्रू एनी ऑफ द प्रिफर्ड डिवाइस, जो आपको पहले मैं बता दिया है। प्लीज ग्रो थ्रू द कैंडिडेट मैनुअल और वीडियो टेस्ट इंस्ट्रक्शन, जो कि मैं आपको बता चुका अभी। कहता है लिंक फॉर मैनुअल टेस्ट इंस्ट्रक्शन, ये मैं आपको करके दिखाऊंगा कैसे मैनुअल टेस्ट इंस्ट्रक्शन हो सकता है, कैसे हम क्लिक करेंगे। स्टेप टू स्टार्ट द एग्जामिनेशन, लैपटॉप और डेस्कटॉप के लिए मैं आपको बताऊंगा, इसके लिए वीडियो बनाऊंगा। एक बार पढ़ लेते हैं कैसे करना है, ध्यान देखना। सबसे पहले क्लिक करना इफ योर सिस्टम इज कंप्लीटेड टेस्ट, पहले क्लिक करना इस वाले पे, फिर टेस्ट करना। टेस्ट करने के बाद आप सेव असेसमेंट सैप वाला इंस्टॉल डाउनलोड कर लेना।
जो कि विंडो के लिए ये रहा उसका इंस्टॉलेशन सॉफ्टवेयर। उसके बाद आपके पास रन कर लेना उसको और एंटर डालना एक्सेस टोकन की में ICAMI छोटा स्मॉल लेटर में 2020 ICAMI 2020 ये आपको डालना है। क्लिक ऑन स्टार्ट पे क्लिक करना। नोट प्लीज क्लोज ऑल द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सेव योर बिफोर द रनिंग, ये आपको पहले मतलब जो एक्सेस टोकन की होगा उसके अंदर आप ICMAI/2020 डालेंगे, ठीक है। और ये मैं आपको पढ़ करके दिखाऊंगा, मैं आज ही 2 वीडियो निकाल दूंगा, आज ही निकाल दूंगे और आज ही मैं आपको बता दूंगा। ऐसे कहा भाई मोबाइल के अंदर यस प्ले डाउनलोड करना, ये लिंक है, इसे डाउनलोड कर लेना। बिफोर द एग्जाम गो द प्ले स्टोर अपडेट द गूगल क्रोम कैसे अपडेट करता बता दूंगा। और असेसमेंट यूआरएल के अंदर वो लिंक नहीं दिया, क्या बोला है ICMAI 2020 डाल देना असेसमेंट यूआरएल में, जो लिंक बोल रहा था ना मैं उसके ऊपर ICMAI/2020 डाल देना, क्लिक तो कंटिन्यू कर देना। अब बस यहाँ पर देखिए, यहाँ देखिए please note the login detail before the running application. Login detail note down on the paper before test. पेपर में लिखना है registration ID जो कि आपके पास आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है आपका, वो कैसे बता दिया मैंने, नेम आपका और पास की will be intimate to you before the test. इस पे मेल करिए भाई आप, यही एक लास्ट, इसके अंदर कोई नंबर नहीं है, इनको कॉल करो तो उठाएंगे नहीं, मुझे पता है। आपके अलावा आपको इसके अलावा मेल करने के अलावा कुछ नहीं है। इंस्टीट्यूट को मेल करो, जितनी मेल आईडी है सारे ढूंढ लो। मैं आपको बता देता हूँ मेल आईडी कहाँ पर होती है इंस्टीट्यूट की, सब पे पहले करते चले जाओ। भाई मेरा ईमेल आईडी नहीं है, कहाँ पर भेजूंगा, पास की मेरे को इस ईमेल आईडी भेजना, पास की या मोबाइल नंबर वहां लिख देना। एक फॉर्मेट बनाना है, फॉर्म बनाना कि सर मेरी ईमेल आईडी या मेरा आपके पास जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम लिखकर बोलना सर मेरी नई ईमेल आईडी यहाँ पर है, इसमें पास की भेज दीजिए, या नया मोबाइल नंबर ये है, इस पर भेज दीजिए। ये हर जगह मेल कर दीजिए जहां जाए। एक तो इसमें तो करना है, और इतनी बार कर दो इसका कोई हिसाब नहीं, कम से कम 2-3 बार कर दीजिए। एक बार नहीं देखेगा, 2-3 बार तो देखोगे। भाई देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होती है तो डर लगता है इंसान को अंदर से। चलो जिसके पास ईमेल आईडी इसके बाद है, जिसके बाद नहीं है उनको डर लग रहा है, तो उनसे मैं कह रहा हूँ हर एक बच्चा तो भेजेगा नहीं, तो जिसके बाद नहीं होगी वही भेजेगा। तो ईमेल आईडी वगैरह सपोर्ट वगैरह जो ये देंगे इनको मेल करना। मेल करने के बाद आपके पास कोई नंबर नहीं दिया, आप जाओ इंस्टीट्यूट की साइट पर और वहां पर लिखना ICMAI। और मैं आपको बताता हूँ इंस्टीट्यूट की मेल आईडी कहाँ पर होती है, मैंने एक बार पहले ही बताया था, और कौन से बता देता हूँ इंस्टीट्यूट की मेल आईडी कहाँ पर होती है। एक मिनट, एक चीज देखनी है। देखो आप एक को इसको स्टूडेंट बोलते थे कि भाई कहाँ पर मिलते हैं इंस्ट्रक्शन, देखो ये रहा ये आपके पास, ये जो आपके पास दिख रहा है ना, यहाँ पर आते हैं अपडेट्स। नोटिफिकेशन में क्लिक करोगे नोटिफिकेशन पर आ जाएगा, देखो ये नोटिफिकेशन आ गया, स्टेप बाय स्टेप आ गया, ये स्टेप बाय स्टेप, ये दोनों PDF है, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल में डाल दिया भाई। आ जाओ, यहाँ से मिलता है। एक स्टूडेंट पूछ रहा था वैसे कि सर आपको ये अपडेट कहाँ से मिलते हैं, तो मैंने कहा अपडेट और नोटिफिकेशन में क्लिक कर देता हूँ, यहाँ से आ जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा लास्ट में कॉन्टैक्ट, ये दिख रहा है आपको माउस, इसमें कॉन्टैक्ट इस पे क्लिक कर लेना। कॉन्टैक्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके पास एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट दिख रहा है आपको, ये एग्जाम, ये तो टोल फ्री नंबर है जो कि आपको कभी उठाएंगे नहीं फोन। और ये आपके पास ये सारी मेल आईडी जहाँ पर आप रहते हो अपनी मेल आईडी, नोट में रहते हो नोट का ये रहा, ईस्ट का ये रहा, साउथ का ये रहा, WICR मतलब साउथ का, वेस्ट का ये रहा। देखो एक एक करके क्लिक करोगे ना, एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट में क्लिक करना। एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट में क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पर आपके पास बहुत सारी ईमेल आईडी दिखेगी, हर एक पे भेज देना, हर एक पर। ये एक ईमेल आईडी, 2 ईमेल आईडी, 3 ईमेल आईडी, जितनी ईमेल आईडी दिखे सब पे भेज दो भाई, सब पे। भाई क्या कर सकते हैं, जब आपके पास एग्जाम जैसे जनरल क्वारी के लिए आप यहाँ कहीं तो कोई तो रिप्लाई करेगा, तो यही एक पॉसिबल है जो आप अपनी ईमेल आईडी को चेंज कर सकते हो, और कोई भी नहीं है, यही चीज है। बस अब 30 तारीख को पता चलेगा कि आप पे मेल आएगा नहीं आएगा, पहले इससे पहले 30 से पहले आप ये भेज देना सारी चीजें। दोस्तों अगली वीडियो के अंदर बने रहना, मैं आपको फिर कह रहा हूँ सर, साथ साथ बने रहिए, सब्सक्राइब को जरूर बटन दबाइए, ठीक है, और बेल आइकन भी दबा दीजिए, टाइम टू टाइम अपडेट मिलता रहेगा। कि लास्ट में लेट अपडेट मिलेगा तो फिर क्या फायदा। टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए, लिंक भी डिस्क्रिप्शन दे रखा है और बता भी दिया है दीपक राशि 750, ठीक है। तो इस केस के अंदर अब मैं अगली वीडियो लगाऊंगा, पहले विंडो या मोबाइल के लिए कोई भी प्रिंसिपल केस होगा तो उसके लिए डालूंगा, दोनों के डालूंगा, टेंशन मत लेना। लैपटॉप के लिए मैं कहूंगा पर एक कंप्यूटर में मत चलाना, अगर कंप्यूटर है तो मोबाइल को प्रेफरेंस देना, ठीक है। लैपटॉप के लिए भी अलग से बता दूंगा कैसे चलता है पूरा शेड्यूल, और आपके पास बाकी भी बता दूंगा आपको कैसे चलता है, ठीक है दोस्तों। आज की वीडियो पे इतना ही, थोड़ी लंबी होगी और अच्छे से मैंने आपको समझा दूं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।